कोमल का इंतजार खत्म हुआ। बारात दरवाजे पर थी। बाराती खूब जोर से नाचते नाचते आ रहे थे। कोमल अपनी खिड़की से झांक रही थी, तभी घोड़े पर बैठे राकेश के ऊपर देखते ही कोमल शर्मा गई। कोमल की बहन राशि अपने जीजाजी राकेश के लिए दूध लेकर आई। रिवाज के अनुसार दूल्हे की साली जीजाजी का स्वागत दूध देकर करती है। राशि स्टील के ग्लास में दूध लाई थी। बाराती में से एक लड़का मुकेश, जो कि राकेश के चाचा का बेटा था, कहने लगा, हमारा भाई स्टील के ग्लास में दूध नहीं पिएगा, कांच के ग्लास में लाओ। जैसे ही राशि कांच के ग्लास में दूध लाई, मुकेश कहने लगा, अरे चांदी का ग्लास नहीं है क्या घर में, हमारा भाई उसमें दूध पिएगा। ये कहकर सारे लड़के हंसने लगे। राशि ने एक ट्रे ली और उसमें स्टील, कांच और चांदी तीनों ग्लासों में दूध भर लिया और बाहर ले आई और कहने लगी, अब ठीक है मुकेश जी। उतने में मुकेश के दोस्तों ने झाग वाला स्प्रे सारे ग्लासों में छिड़क दिया, जिसमें थोड़ा स्प्रे राशि के मुंह पर जा गिरा और उसकी आंख में चला गया। राशि के काका जी, जो कब से सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे, उनको गुस्सा आ गया और वह चिल्ला उठे, लड़की की आंख में स्प्रे डाल दिया, तुम लोगों को शर्म है या नहीं? माँ बाप ने कुछ संस्कार दिए हैं या नहीं? ये सुनते ही राकेश के घर वालों को भी गुस्सा आ गया और वह लोग कहने लगे, कोई बारातियों का स्वागत इस तरीके से करता है क्या? रात को वापस रवाना करो, हमें नहीं करनी ऐसे घर में शादी। लड़कों ने थोड़ा सा मजाक ही तो किया है, इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? इस पर काका जी बोले, इसे आप थोड़ा सा मजाक कहते हैं? वे कब से राशि को परेशान कर रहे हैं और आप इसे थोड़ा सा मजाक कह रहे हैं। कोमल, जो ऊपर से सारा नजारा देख रही थी, चिंतित हो गई, अब क्या होगा। इधर घोड़े पर बैठा राकेश भी चिंतित हो गया था। काका जी को उनकी पत्नी जबरदस्ती अंदर लाई और बोली, आप क्यों बात को खामखा बढ़ा रहे हैं? बारात वापस लौट गई तो? यहाँ कोमल के पापा भी अंदर काका जी को समझाने लगे कि अब कुछ मत बोलना, तुम अंदर ही बैठो, मैं जाकर संभालता हूँ। यहाँ बाहर राकेश की बहन ने सारे भाइयों को डांट फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी मस्ती मस्ती में राशि की आंख को नुकसान हो सकता था। भाइयों ने अपनी गलती पर माफी मांगी। कोमल के पापा बाहर आए और कहने लगे, काका जी गुस्से के थोड़ा तेज हैं। उतने में लड़के की बहन, जो समझदार थी, कहने लगी, कोई बात नहीं अंकल जी, ये सब तो लगा रहता है शादियों में, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे भाइयों की बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। कोमल के पापा बोले, अरे नहीं बेटा, चलो छोड़ो, हम आगे के रिवाजों को निभाते हैं। राकेश ने अपनी बहन का शुक्रिया कहा। कोमल ने जब यह सब देखा तो उसे अपनी ननद पर गर्व महसूस हुआ। वह राकेश और कोमल परिणय सूत्र में बंध गए। दोस्तों, अक्सर शादियों में लड़के पक्ष वाले दुल्हन की बहन को छेड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते, मगर हर चीज एक हद में रहे तो अच्छा है, वरना बात बढ़ सकती है। यहाँ दूल्हे की बहन समझदार थी, इसलिए वापस बात बन गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए।